अब हमें डिस्कस करना है जावास्क्रिप्ट को आप अपने वेब पेज के अंदर कैसे कैसे एम्बेड कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, आपको ये बेसिक बात समझ में आई कि जावास्क्रिप्ट अकेले रन नहीं होती, उसे रन करने के लिए HTML का सपोर्ट चाहिए। मानते हैं आप इस बात को? और नहीं मान रहे हैं तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जावा का कोड स्टैंड अलोन तरीके से चला सकते हैं, पाइथन का कोड स्टैंड अलोन तरीके से चला सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की सबसे प्राइमरी पहचान होती है वो स्टैंड अलोन रन नहीं होती है, वो हमेशा किसी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। तो JS ऑलवेज वर्क्स इन कंजंक्शन विद HTML। तो आप मेनली JS को HTML के साथ रन करते हैं, और जब JS को HTML के साथ रन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट का कोड HTML पेज के अंदर एम्बेड कर रहे हैं, राइट? सो वी आर लर्निंग हाउ कैन वी एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट कोड इन आवर वेब पेज। देन वाया जावास्क्रिप्ट आपको अगर अपने वेब पेज पे कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे आप C++ याद कीजिए तो आपको सी आउट मिला है, C++ ने आपको सी आउट दिया है। क्या होता है सी आउट? क्या होता है सी आउट? एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिससे आप कंसोल पे टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, करेक्ट? बिल्कुल ऐसे जावास्क्रिप्ट आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स देती है। तो क्या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। हाँ, जावास्क्रिप्ट फुली ना सही पर पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सपोर्ट करती है इसलिए वो आपको बहुत सारे काम करने के बने बनाए ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है। उनमें से एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। स्क्रीन मतलब ब्राउजर विंडो, समझ रहे हैं? यहाँ स्क्रीन वर्ड का मतलब कंसोल नहीं है, यहाँ स्क्रीन वर्ड का मतलब ब्राउजर विंडो है। तो विल बी लर्निंग JS से अगर हमें टेक्स्ट प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे। देन मैंने आपसे कहा ब्राउजर कंसोल नाम का एक ऑप्शन होता है, आप उसे यूज करके भी JS के छोटे छोटे कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है जावास्क्रिप्ट में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप ब्राउजर कंसोल पे जाकर जावास्क्रिप्ट की मैथ लाइब्रेरी को यूज करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कमांड्स अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप यूज करते हैं ब्राउजर कंसोल। फाइनली अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कमेंट्स लिखने हैं तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, राइट? जावा कंसोल मतलब जावा शेल पूछ रहे हो क्या अभिमन्यु? जावा शेल, जे शेल जावा 9 ऑनवर्ड्स आया, जे शेल का फीचर जावा 9 ने इंट्रोड्यूस करा, राइट? और जावास्क्रिप्ट का कंसोल तो जावास्क्रिप्ट के पास तब से जब से एक्मा ने इसको टेक ओवर करा है, राइट? चलें आगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से अगली बात। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिस्कशन। अभी तक तो सब नॉन टेक्निकल था। अब बात आती है आप एक जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे अपने ब्राउजर यानी HTML पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप सबको याद होगा HTML टैग्स की लैंग्वेज है, जानते हैं, मानते हैं? HTML में हर काम के लिए टैग होता है। तो अगर आपको JS कोड HTML के अंदर एम्बेड करना है तो इस काम को करने के लिए HTML के पास टैग्स होते हैं, और इन टैग्स के थ्रू आप JS कोड को HTML पेज में एम्बेड करते हैं। दो तरीके से करते हैं, एक होता है लोकल एम्बेडिंग और एक होता है एक्सटर्नल एम्बेडिंग। एनी गेसेस द डिफरेंस बिटवीन देम? एक होता है लोकल एम्बेडिंग, एक होता है एक्सटर्नल एम्बेडिंग। एनी गेसेस हाउ दे आर डिफरेंट देन ईच अदर? जल्दी बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर आपने CSS पढ़ी है तो आप इन दोनों वर्ड से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। CSS भी ऐसे ही एम्बेड होती है, लोकली और एक्सटर्नली। जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही एम्बेड होती है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज में एम्बेड करनी है तो ध्यान दीजिए, आपके पास पहला स्टाइल ये है कि आप अपना HTML पेज लिखें। एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। मान लीजिए मेरा HTML पेज है demo.html। demo.html के अंदर आप अपना HTML कोड लिखें, राइट? और इस HTML कोड के साथ में आपको एक टैग मिला हुआ है, दैट टैग इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। जैसे याद करिए CSS के लिए स्टाइल टैग है, CSS एम्बेड करने के लिए स्टाइल टैग है, वेरी गुड। ऐसे JS एम्बेड करने के लिए आपके पास स्क्रिप्ट टैग है। तो आप स्क्रिप्ट टैग लिखिए और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखिए, राइट? क्योंकि सोचिए ये जो पूरा पेज है ये ब्राउजर रन करेगा, यस और नो, है ना? अब ध्यान से सोचिए, ब्राउजर के पास तीन तीन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें उसे चलाना है।
नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS, नंबर 3 JS। तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये पीस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट इंजन के पास भेजना है? और ये उसे तब पता चलेगा जब आप JS कोड के लिए यूज करेंगे टैग विच इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। याद रखिएगा, स्क्रिप्ट टैग के बिना जावास्क्रिप्ट का कोड HTML पेज के अंदर एम्बेड नहीं होता। आई रिपीट, स्क्रिप्ट टैग के बिना जावास्क्रिप्ट का कोड HTML में एम्बेड नहीं होता। अब इस समय आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोकल एम्बेडिंग। वाई वी कॉल इट लोकल एम्बेडिंग? क्योंकि हमने कितनी फाइल्स बनाई? हमने कितनी फाइल्स बनाई? एक HTML फाइल, उसी के अंदर हमने डाल रखा है JS का कोड, राइट? दिस इज कॉल्ड लोकल एम्बेडिंग। सेकेंड ऑप्शन जो आपको JS देती है वो ये कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड सेपरेट बनाएं, HTML का कोड सेपरेट बनाएं। अभी मैं आपको इन दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। अभी आप सिर्फ डायग्राम वाइज समझिए। तो ये आपका HTML पेज होगा, demo.html, राइट? ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, मान लीजिए app.js। एक्सटेंशन देख रहे हैं? अगर जावास्क्रिप्ट का कोड अलग फाइल में जाएगा तो .js एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कुछ और लगा दूं तो नहीं चलेगा, ब्राउजर इसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा। जैसे HTML के लिए HTML या HTM होना जरूरी है, CSS के लिए .css जरूरी है, ऐसे जावास्क्रिप्ट के लिए .js जरूरी है। इस app.js के अंदर आप अपना JS कोड लिखेंगे, राइट? अब आप मानते हैं app.js एक अलग फाइल है? मानते हैं? आप ये भी मानते हैं आप app.js को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते? ये डायरेक्ट रन नहीं होगी, ये रन होगी विद द सपोर्ट ऑफ demo.html। आप demo.html को आप यहां पर स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर सिंटेक्स की डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, अभी जनरल थ्योरी लिख रहा हूं। आप पाथ मेंशन करेंगे टू app.js, तो ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टैग app.js से कनेक्टेड है और वो app.js को लोड करके उसे कर देगा एग्जीक्यूट। रिकमेंडेड प्रैक्टिस सेकंड वाला तरीका है। हम भी प्रोजेक्ट बनाएंगे सेकंड वाले तरीके को फॉलो करेंगे। कभी भी ये रिकमेंड नहीं करा जाता कि आप JS कोड को HTML के साथ एम्बेड करें। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्टाइल है ये JS सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अपन बेसिक्स इस पे ही करेंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे JS के एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीखेंगे, तो हमेशा हमें .js फाइल अलग रखनी चाहिए, .html फाइल अलग रखनी चाहिए। उसका रीजन जानते हैं? उसका रीजन ये है, इट्स वेरी पॉसिबल जो बंदा HTML का कोड लिख रहा हो वो एक अलग प्रोग्रामर हो और JS वाला कोड कोई और प्रोग्रामर लिख रहा हो। तो ये दोनों अलग अलग रहकर काम कैसे कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जब JS एक्सटर्नली डेवलप हो और HTML अलग डेवलप हो। आ रहा है समझ? डेफिनेटली पहले HTML आएगी ना, पहले HTML आएगी। आता हूं प्रतीक, इस बात पे भी आता हूं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये भी आप समझ रहे हैं, इसमें यहां से लेकर यहां तक यानी ऊपर नीचे पूरा HTML लगा हुआ है ना? उसके साथ में आपने जावास्क्रिप्ट का कोड डाला हुआ है, राइट? ठीक है, यहां भी सेम है और सेकंड वाले के अंदर भी सेम एग्जांपल है। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? तो व्हेनेवर यू राइट अ JS कोड यू हैव टू एम्बेड इट इनसाइड HTML। ठीक है, अब नोटिस करिए एक और जरूरी बात, ये जो स्क्रिप्ट टैग आप लिखते हैं कहां लिखते हैं? HTML में कि JS में? लिखते कहां है? HTML में लिखते हैं, JS में नहीं लिखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर JS होती है, बट ये टैग तो HTML में लिखा जाएगा ना, राइट? इस स्क्रिप्ट टैग को लिखने के ब्राउजर्स आपको दो ऑप्शंस देते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग को लिखने के देखिए, ये स्क्रिप्ट टैग का सिंटेक्स है। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद उसके अंदर JS कोड लिखते हैं। ये जो आप टाइप देख रहे हैं ये भी आज की डेट में जरूरी नहीं रह गया है, ये ऑप्शनल हो गया है। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है, जावास्क्रिप्ट आज इतनी पॉपुलर हो गई है कि हर ब्राउजर ये मानकर चलता है कि अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही लिखी होगी। जब जावास्क्रिप्ट 20 साल पहले मार्केट में आई थी तब इसकी बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स थे। इसकी एक कॉम्पिटिटर का नाम था VB स्क्रिप्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज थी।
इसकी एक और कॉम्पिटिटर का नाम था एक्शन स्क्रिप्ट। अगर आपने सुना हो, एडोब कंपनी सुनी है, एडोब कंपनी, ये एडोब की लैंग्वेज थी एक्शन स्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने सबको भगा दिया मार्केट्स में आने के बाद। जैसे ही जावास्क्रिप्ट पॉपुलर हुई 2007 के बाद से, 2007 में क्या हुआ, 2007 में एजेक्स का सपोर्ट आया, गूगल ने जावास्क्रिप्ट को प्रमोट करना शुरू करा, और जैसे ही गूगल का साथ मिला जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट के बारे में यार किस्मत चेंज हो गई। इतनी चेंज हो गई कि मार्केट में आज फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड नंबर 1 लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर फ्रंट एंड डिजाइनिंग, राइट। इसलिए ऑटोमेटिकली ये टाइप एट्रीब्यूट देने की अब जरूरत नहीं है। तो अब आप मानते हैं स्क्रिप्ट इतने से भी चलेगा, जस्ट राइटिंग स्क्रिप्ट टैग इज सफिशिएंट, राइट। आप टाइप मेंशन करिए, वो आपकी चॉइस है, नहीं मेंशन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है? स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, धीरेन्द्र का डाउट। स्क्रिप्ट, धीरेन्द्र आपने एचटीएमएल पढ़ी है? धीरेन्द्र एचटीएमएल पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। एचटीएमएल के अंदर हेड टैग होता है, याद है आपको? एक हेड होता है, एक टाइटल टैग होता है, होते हैं। तो जैसे एचटीएमएल में हेड और टाइटल है, ऐसे स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग ये बताता है कि आप यहां स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। दैट इज व्हाई वी राइट स्क्रिप्ट टैग। क्योंकि आप सोचिए दो चीजें मर्ज हो रही है ना, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट मर्ज हो रही है ना, तो ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है? इसलिए हमें उसे स्क्रिप्ट टैग में डालना पड़ेगा, और नहीं डालेंगे तो ब्राउजर क्या सोचेगा? इमेजिन करिए, ब्राउजर से एचटीएमएल की तरह देखेगा, इस कोड को किसके पास भेजेगा रन होने के लिए? एचटीएमएल के पास भेजेगा। एचटीएमएल का भी इंजन होता है, याद रखना, बट एचटीएमएल इंजन को जावास्क्रिप्ट नहीं आती। गेटिंग दिस? इसलिए आप जब भी अपने एचटीएमएल पेज में जेएस डालेंगे, ऑलवेज यू हैव टू एम्बेड इट इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट अपने आप में क्या है ये पूछ रहे हैं? स्क्रिप्टिंग क्या है? मैंने बताया था, आपने सुना हो, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग का वो पार्ट होता है जिसमें आप कुछ कोड लिखते हैं जो किसी और टेक्नोलॉजी या किसी और कोड के साथ एम्बेड होकर चलता है। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने एमएस एक्सेल यूज करा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोड रन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक लैंग्वेज यूज करके, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ रहे हैं इस पॉइंट को आप? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस स्टैंड अलोन रन नहीं होती, ठीक है। आप कह सकते हैं दिव्यांग होती हैं, वो किसी का सपोर्ट चाहिए उन्हें, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाली दूसरी लैंग्वेजेस है, वो उनके सहारे रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट इस समय एचटीएमएल के साथ रन हो रही है ना, इसलिए इट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाँ, पाइथन दो तरह से चलती है, पाइथन दो तरह से चलती है, इसलिए पाइथन को स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं और प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। पाइथन दोनों है, राइट। पाइथन को दोनों बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, है ना। लेकिन इस वक्त जो आप वैसे तो जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग है ना, सर्वर पे जावास्क्रिप्ट स्टैंड अलोन चलती है, सर्वर पे नोड जेएस में तो स्टैंड अलोन चलती है ना, ब्राउजर में ही तो उसे एचटीएमएल चाहिए, राइट। तो स्क्रिप्टिंग वर्ड होता है ये बताने के लिए कि ऐसा कोड जो किसी और लैंग्वेज के कोड में एम्बेड होकर रन हो। सच काइंड्स ऑफ कोड्स आर कॉल्ड एज स्क्रिप्ट्स। हुआ क्लियर? बढ़ू आगे, अब तो डाउट दूर हो गया। चलिए, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं पहले अब आप सुन ले उसे, है ना, नहीं तो लेक्चर खत्म हो जाएगा और वो जरूरी पॉइंट रह जाएगा। सुनो अब ध्यान से। तो ये क्लियर हुआ कि अगर आपको जेएस का कोड एचटीएमएल में चलाना है तो स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग आप लिखते हैं, इसको लिखने के आपके पास दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला तरीका, स्क्रिप्ट किस टैग के अंदर लिखा है मैंने? हेड टैग के अंदर। एक तरीका है आप इसे हेड टैग के अंदर लिखें, दूसरा तरीका है आप इसे बॉडी टैग के अंदर लिखें। आप जानते हैं हेड और बॉडी दो टैग्स हैं एचटीएमएल में, याद है ना, राइट। तो जेएस को एचटीएमएल में एम्बेड करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक लोकल एक एक्सटर्नल, ये तो आपने पढ़ लिया। अब लोकल में भी दो चॉइस हैं,
लोकल में भी दो चॉइस हैं, ध्यान दीजिएगा। एम्बेडिंग JS लोकली, सब चीजें स्लाइड में हैं, मैं आपको व्हाइट पैड पे अलग पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसे लोकली एम्बेड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसे ऐसे एम्बेड करें। आप लिखेंगे HTML, HTML के बाद आप लिखेंगे हेड, और हेड के अंदर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट। यानी इस वक्त स्क्रिप्ट किसका चाइल्ड टैग बना हुआ है? एवरीवन प्लीज टेल मी। वेरी गुड, स्क्रिप्ट बना हुआ है चाइल्ड टैग ऑफ हेड, और फिर ये आपका बॉडी टैग आ जाएगा। फाइन, ये बॉडी टैग के अंदर आपने कुछ कोड्स लिखे और ये आपका HTML क्लोज हो जाएगा। ये एक तरीका है JS को लिखने का, जिसमें आप देख सकते हैं JS पार्ट इज रिटन इनसाइड हेड टैग। इसी काम को करने का वी हैव अनदर ऑप्शन। व्हाट इज दैट? वो ऑप्शन ये कहता है कि आप HTML लिखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉडी में जाकर लिखिए, हेड लिखिए, ठीक है, हेड में बाकी टैग्स दीजिए, स्क्रिप्ट टैग मत दीजिए। हेड में बाकी टैग्स दीजिए, स्क्रिप्ट टैग मत दीजिए। बॉडी टैग दीजिए, बॉडी टैग में कोडिंग करिए, और बिल्कुल बॉटम पे जहां बॉडी टैग खत्म हो रहा है उसके ठीक पहले मेंशन करिए स्क्रिप्ट टैग, लाइक दिस। ये आपने अपना स्क्रिप्ट टैग मेंशन करा, और फिर इसके बाद बंद कर दीजिए बॉडी को, उसके बाद बंद कर दीजिए HTML को। दो तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट? आप गौर से सुनिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप JS को हेड टैग के अंदर लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी यहां पर कोड लिखा है ब्राउजर उसे तुरंत एग्जीक्यूट करता है, ब्राउजर उसे तुरंत एग्जीक्यूट करता है, समझिएगा, राइट? तो अब आप इमेजिन करिए, अगर मैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूजर को हेलो डिस्प्ले कर रहा हूं, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो इस जगह पर अगर कोड तुरंत रन होता है तो इसमें मुझे कुछ नुकसान है? वेरी गुड, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। बस यही होगा ना, HTML से पहले हेलो आ जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि HTML तो बॉडी में लिखी है, उससे पहले स्क्रीन पे हेलो आ जाएगा, राइट? बट इमेजिन करिए, अगर मैं हेड टैग के अंदर बैठकर, आप अपना लास्ट लेक्चर याद कीजिए, क्या जावास्क्रिप्ट में बैठकर हम HTML के पैराग्राफ को एक्सेस कर सकते हैं, इमेजेस बदल सकते हैं, कलर्स बदल सकते हैं? तो दिमाग दौड़ाइए, अगर जावास्क्रिप्ट HTML के किसी कंपोनेंट के ऊपर एक्ट कर रही है तो आप मानते हैं पहले HTML लोड तो हो जाए तब तो जावास्क्रिप्ट काम करे, वरना जावास्क्रिप्ट का कोड फेल हो जाएगा। एग्री करते हैं? राइट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को HTML के कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट करवा रहे हैं तो आप हमेशा उसे लिखेंगे बॉडी के लास्ट में। बॉडी के लास्ट में लिखने का फायदा क्या होगा? HTML के पेजेस लोड हो जाएंगे, उसके बाद आपका JS का कोड चलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं, मुझे HTML वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, JS तो अलग काम कर रही है, तो आप उसे हेड टैग में भी डाल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अब एक तीसरा तरीका भी सुनिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप इस तीसरे तरीकों को भी बेटर तरीके से समझेंगे। अब इसका एक तीसरा तरीका भी है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम JS का कोड हेड में डालें पर ब्राउजर उसे तुरंत रन ना करे, ब्राउजर पेज लोड होने के बाद रन करे। अभी आपने सुना तुरंत रन कर देगा ब्राउजर, जैसे ही वो हेड में आएगा स्क्रिप्ट देखेगा तुरंत रन कर देगा। मैं चाहता हूं ब्राउजर वेट करे, पेज लोड होने का वेट करे, फिर ब्राउजर मेरे JS के कोड को रन करे। तो इसके लिए JS कहती है, ऑप्शन है, आप JS का कोड एक फंक्शन की बॉडी के अंदर डाल दीजिए। राइट। अब आप सब बताइए, फंक्शन तब चलता है जब फंक्शन कंपाइलर या इंटरप्रेटर के रास्ते में आता है, या तब चलता है जब कॉल करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, तब चलता है जब अपन कॉल करते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और बल्कि हम ऐसा ही ज्यादातर करेंगे कि JS का कोड फंक्शन में डालेंगे। फंक्शन जानते हैं ना सब लोग? अगर आप C भी जानते हैं सर तो भी आपको फंक्शन पता होगा। अ पीस ऑफ कोड हैविंग अ पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस
बट रन अपने आप नहीं होता, रन तब होता है जब आप उसे कॉल करते हैं। तो आप जेएस को एक फंक्शन में डाल सकते हैं और फिर ब्राउजर को ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को तब कॉल करो जब पेज को लोड कर लो। अगर नहीं कहेंगे आप तो ब्राउजर तुरंत स्क्रिप्ट को रन कर देगा। आया समझ? हुआ क्लियर? तो सबसे पॉपुलर तरीका ये फंक्शन वाला ही है, जिसमें हम जेएस कोड को एक फंक्शन में डालकर ब्राउजर से वो फंक्शन कॉल तब करवाते हैं जब पेज पूरा लोड हो जाए। इसका मतलब आप मानते हैं बिना फंक्शन के भी जेएस चलती है? हाँ, बिल्कुल पाइथन की तरह। आप मानते हैं सी नहीं चलती ना? सी में अगर हेलो भी लिखना है तो मेन बनाना पड़ता है। जावा भी नहीं चलती, जावा में भी हेलो लिखना है तो क्लास, इंटरफेस कुछ तो बनाना पड़ता है। बट जेएस में इतनी टिपिकलिटी नहीं है। अगर आपको हेलो लिखना है तो आप सीधे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हेलो लिख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके हेलो आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? कैसे लिख सकते हैं अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे ही, बट मैं आपको हिंट दे दूं अलर्ट के थ्रू। आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे पॉपअप्स आते हैं, एक पॉपअप डायलॉग आपके सामने खुलता है, राइट? वो पॉपअप डायलॉग अलर्ट से आता है। तो आप अलर्ट के थ्रू अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। गेटिंग दिस? और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको फंक्शन में डालें। हाँ, गेस करिए, अगर अलर्ट फंक्शन में डालेंगे तो फिर ये पॉपअप कब आएगा? तो फिर ये पॉपअप पेज लोड होने के बाद आएगा, जब उसको अपन करेंगे कॉल। हुआ क्लियर? आया समझ? इतने तरह से आप जेएस का कोड ब्राउजर के अंदर रन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल जेएस का आपको करा रहा हूं, उसके बाद बाकी एग्जांपल आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, आईडी को डाउनलोड और इंस्टॉल करवाने के बाद। तो पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं, आप वीएस कोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो शेयर कर दूंगा पूरा डिटेल वाला, बट शॉर्ट में देख लीजिए। ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास वीएस कोड नहीं है या सबके पास है? Do we have someone या some people who don't have VS Code? जिनके पास नहीं है आप प्लीज नो लिखिए जरा। लेट मी काउंट कितनों के पास नहीं है VS Code। ओके, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल, राइट? ठीक है, तो मैं आपको VS Code कैसे डाउनलोड करना है बता रहा हूं। गूगल पे जाकर आप VS Code डाउनलोड टाइप करें, आपके सामने VS Code का लिंक आएगा, राइट? क्लिक करें, डाउनलोड पेज पे आप आ जाएंगे। डाउनलोड कर लीजिए इसका सेटअप, राइट? विंडोज, मैक, लिनक्स सबके लिए इसका सेटअप अवेलेबल है। जैसे ही क्लिक करेंगे एज एक्सपेक्टेड एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सेटअप फाइल को आपको कर देना है रन। समझ आ रहा है? सेटअप फाइल को आपको कर देना है रन। मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे सिस्टम पे VS कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है। गेटिंग दिस? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब आपके सिस्टम पे VS कोड आपने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल भी कर लिया है। मैं ये इमेजिन कर रहा हूं, जब आप VS कोड अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे आपको VS कोड का आइकन दिखेगा। दिख रहा है आपको अभी? आर यू एबल टू सी द आइकन ऑन माय डेस्कटॉप? ये रहा, चेक करिए, दिस इज द आइकन। लेट मी इंक्रीज द शेड। दिस इज द VS कोड आइकन ऑन माय डेस्कटॉप। देख पा रहे हैं? राइट। आप इस आइकन को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से रन करें। हमेशा ऐसे ही रन कीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कीजिए, VS कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम रनिंग पे। ओके, VS कोड में जो लास्ट आपने इसमें एग्जांपल्स चलाए होते हैं वो आपको ओपन हुए हुए दिखते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, जैंगो प्रोजेक्ट टाइटल दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जैंगो प्रोजेक्ट, राइट? ये इससे बताता है कि इस पर्टिकुलर आईडी में लास्ट टाइम जैंगो का कोई कोड रन हुआ होगा। आपके केस में ये पार्ट बिल्कुल ब्लैंक रहेगा क्योंकि आप इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप फाइल में जाइए,
ओके, फाइल में आकर ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। फाइल में जाइए, याद से फाइल में आकर ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए और अपनी डी ड्राइव में, सी में मत बनाइएगा। सी ड्राइव आप सबको पता होगा, विंडोज में प्रोटेक्टेड ड्राइव होती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपके कोड में दिक्कतें जाएंगी। तो डी ड्राइव में या कोई और ड्राइव में आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें आकर। ठीक है, मैं एक अलग से जेएस का फोल्डर बना रहा हूं, इसी में सारे एग्जांपल्स अपन रखेंगे। फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट। आप चाहें तो आप भी इसी नाम से फोल्डर बना सकते हैं। राइट, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट फोल्डर को क्लिक कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट दिख रहा है। तो वीएस कोड ने आपके सिस्टम में अब ये फोल्डर सेट कर दिया है। अब आप सारे जेएस के कोड इस फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। स्टार्ट करें। पहला एग्जांपल, एक छोटा सा कोड आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आप उसे ट्राई कर पाए, रन कर पाए। यहां आकर आपको राइट साइड पे, जैसे आप माउस का पॉइंटर लाएंगे, राइट साइड पे आपको कुछ शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे। उनमें से पहला वाला बताइए क्या बता रहा है? अगर आप पढ़ पा रहे हैं शॉर्टकट को तो न्यू फाइल। और जेएस किसके साथ एम्बेड होती है? जेएस किसके साथ एम्बेड होती है? एचटीएमएल के साथ। तो न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। आपसे पूछा जाएगा एचटीएमएल पेज का नाम क्या देना है। मैं एचटीएमएल पेज का नाम दे रहा हूं demo.html। एक्सटेंशन देना कंपलसरी है, याद रखिएगा। एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, ब्लैंक एचटीएमएल पेज आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? अब आप अपना बेसिक एचटीएमएल कोड लिखिए। HTML begins with HTML, राइट? तो ये HTML लिखा, HTML के अंदर अपन ने हेड लिखा, हेड के अंदर अपन ने टाइटल सेट करा, राइट? टाइटल के अंदर मैंने टाइटल सेट करा माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। ओके, टाइटल के अंदर आने के बाद जैसा मैंने आपसे अभी कहा, आप मेंशन करेंगे टैग विच इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। आ रहा है समझ? और यहां फॉरवर्ड स्लैश से स्क्रिप्ट टैग को आप करेंगे क्लोज। क्लियर? तो ये आपका एरिया है जहां पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में बताइए स्क्रीन पे मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं? पॉपअप बॉक्स के अंदर अलर्ट से। तो आप लिखेंगे अलर्ट। अब आपके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज, HTML केस इनसेंसिटिव है। HTML केस इनसेंसिटिव है, बिल्कुल। CSS केस इनसेंसिटिव है, बिल्कुल। लेकिन जावास्क्रिप्ट बिल्कुल जावा, C++, पाइथन की तरह केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए अलर्ट लोअर केस में लिखा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अलर्ट में एक भी लेटर कैपिटल हुआ कोड नहीं चलेगा, राइट? अलर्ट लिखा और अलर्ट में मैंने मैसेज टाइप करा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और बिल्कुल सी की तरह लास्ट में लगाएंगे आप सेमीकोलन। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, याद रखिएगा, लेकिन सेमीकोलन नहीं लगाना कुछ केसेस में आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि जब आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो जेएस इंजन अपनी तरफ से सेमीकोलन लगाता है और कई बार वो गलत जगह सेमीकोलन लगाकर कोड को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है। इसलिए ऑल्दो विदाउट सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट कोड रन्स, बट हम ये आदत नहीं रखें। इट्स ऑलवेज गुड आप हर लाइन को टर्मिनेट करें विद सेमीकोलन। क्लियर हुआ? राइट? अब मैं आ रहा हूं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में मैंने एक टैग लिखा, लेट्स से H1 टैग, एंड विद इन H1 टैग मैंने कहा दिस इज HTML पेज। अब आपको अगर लेक्चर क्लियर है आज का तो मुझे बताइए, इस पेज को जब मैं रन करूंगा तो मुझे पहले वेलकम टू जावास्क्रिप्ट दिखेगा कि पहले दिस इज HTML दिखेगा? जल्दी बोलिए फटाफट, एवरीवन प्लीज आंसर। गुड, मुझे पहले दिखेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ब्राउजर जैसे ही स्क्रिप्ट टैग को देखेगा इमीडिएटली वो ये अलर्ट वाले पार्ट को रन कर देगा। क्लियर हुआ? समझ आ रही है बात? अब आप इस पेज को करिए सेव। सेव हो गया। अब ये पेज कहां सेव हुआ है बताइए? कौन से फोल्डर में? ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट। कराए?
तो आप ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट को ओपन करिए, राइट। मैं अभी लाइव सर्वर यूज नहीं कर रहा हूं, जो लोग जानते हैं मैं अगले लेक्चर से लाइव सर्वर यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक VS कोड इंस्टॉल भी नहीं करा है, इसलिए मैं लाइव सर्वर फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। डी ड्राइव में आइए, अपने पेज में जाइए, फोल्डर में ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट, ये मेरा पेज है, और आप इस पेज पे डबल क्लिक कर दीजिए। यानी हम कोड लिखेंगे कहां पर, IDE के अंदर, रन कहां करेंगे आकर, फोल्डर के अंदर से। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फोल्डर में आकर रन ना करके आप IDE से ही प्रोग्राम को कैसे रन कर पाएंगे। एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड एज लाइव सर्वर। बट अभी के लिए अपन इसको मैन्युअली रन कर लेते हैं। अब यहां आकर आप डबल क्लिक कीजिए, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे कहीं दिख रहा है वेलकम टू HTML, कहीं वेलकम टू HTML दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कारण ऑलरेडी JS का कोड ब्राउजर ने पहले रन कर दिया है। और आप ये भी मान रहे हैं ब्राउजर वेट कर रहा है आपके ओके प्रेस करने को। आप ध्यान से मेरे टैब में देखिए, सर्कल गोल गोल आपको घूमता हुआ दिखेगा। दिस इज प्रूविंग कि JS ने ब्राउजर को पॉज करवा दिया है और कोड तब तक आगे नहीं बढ़ रहा है जब तक आप ओके ना दबाएं। कुछ वैसे ही जैसे C में गेट CH होता है, वैसा ही है। ये दीपांशु बिल्कुल बदल सकते हैं, बदलेंगे आगे, ठीक है। ये अलर्ट का टाइटल है, इसको हम बदल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसे बदलने के लिए, ठीक। इसके बाद अपन ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देन HTML पेज विल रन। सब कुछ है, सब कुछ है मृणाली, एवरीथिंग इज नीडेड। मैं अभी बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, डॉक टाइप भी होना चाहिए, HTML5 भी होना चाहिए, सब कुछ है। अपन सब करेंगे धीरे धीरे एक लेक्चर बाद। आज क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं ना जिन्होंने VS कोड इंस्टॉल भी नहीं करा है, इसलिए मैं इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में लिख रहा हूं। सही तरीका तो यही है कि वहां डॉक टाइप भी हो और आप ये भी ब्राउजर का बताएं कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए इतना प्लीज, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं इतना प्रैक्टिकल करके जरूर देख कर आइएगा। बाकी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेकर आता हूं। फाइन।